Morning students, as you are seeing here, we are going to start the new approach, that is the total physical response. As the name of this approach, in this approach totally teacher and students both are busy in physically. So now in first slide we are seeing here total physical response. In short we call it TPR, and this TPR is a method which is developed by Dr. James and Dr. Asher on 1977, and Dr. James and Asher, professor of psychology at San Jose State University of California. Asher developed TPR as a result of his experiences observing young children, means beginners, learning their first language very easily. So he noticed that interaction between parents and children often took the form of speech from the parents, followed by a physical response from the child. Asher made three hypotheses based on his observations. First, that language is learned primarily by listening. सबसे पहले बच्चा लिसन करता है, मम्मी कहती है कि यस कम, और उसको एक्शन के साथ बुलाती है हाथ आगे करके कम, तो बच्चा लिसन करता है और आता है और सीखता है कि कम मीन्स आना. सेकेंड हाइपोथेसिस which was formed by Asher, that language learning must engage the right hemisphere. As we know, I will tell you in detail later on about hemisphere of the brain. And the third, that language should not involve any stress. इसमें कोई किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. So according to that, what is TPR? सबसे पहले हम देखेंगे TPR होता क्या है. What is TPR? So total physical response is a language teaching method built around the coordination of speech and action. As I told you, इसमें स्पीच और एक्शन दोनों का कोऑर्डिनेशन रहता है. टीचर बोलता है साथ में और वो करता है, एंड इट अटेम्प्ट्स टू टीच लैंग्वेज थ्रू फिजिकल मोटर एक्टिविटी. इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मोटर एक्टिविटी मीन्स वो ब्रेन को मैसेज देते हैं, और उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चा रिस्पॉन्ड करता है इमिटेट करके टीचर्स की एक्टिविटी को. इन TPR इंस्ट्रक्शंस गिव कमांड्स टू स्टूडेंट्स इन द टारगेट लैंग्वेज. TPR में इंस्ट्रक्शंस टीचर देता है अपने टारगेट लैंग्वेज में. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज उसको सिखाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में देता है, एंड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड विद होल बॉडी एक्शंस के साथ वो रिस्पॉन्ड करते हैं. सो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज ऑफन यूज्ड alongside other methods and techniques. So it is popular with the beginners or the youngers. It is very popular, and with young learners, although it can be used with students of all levels and all age groups, because in this approach, as I told you, इसमें जैसे बिगनर्स जो होते हैं उनको हम करके बताते हैं कि कम, गो, इन, आउट. हम भी, टीचर भी साथ में एक्टिव रहता है और करता है. अप, डाउन. टीचर भी अपने हैंड्स को क्लैप करता है, क्लैप योर हैंड. तो स्टूडेंट्स भी उसको इमिटेट करता है, वो भी क्लैप करेगा. सो टीचर परफॉर्म एक्शन along with the speaking and command. That command is followed by the students. Now we will see characteristics of TPR. As we are seeing here in this picture, the two men are standing here by folding their hands backside, and they are just saying to the child कि आप भी बैक करो हैंड और फिर मेरे साथ चलो. सो इसमें हम देख रहे हैं कि लिसन, बच्चा सुनता है, वॉच करता है और फिर वो इमिटेट करता है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
विशेषताएं क्या है? द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच एंड एक्शन का कोऑर्डिनेशन रहता है। लर्नर्स रोल ऑफ लिसनर एंड परफॉर्मर करता है। लर्नर्स मॉनिटर एंड इवेलुएट देयर ओन प्रोग्रेस। लर्नर अपनी प्रोग्रेस खुद इवेलुएट कर लेता है, मीन्स अब वो कर पा रहा है कि नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रिपीट होती है चीज़ तो वो जान जाता है कि यस नाउ ही इज़ इन प्रोग्रेस। Reading and writing is taught after grammar and vocabulary. First, we tell the words, then phrases, then sentence, grammar. Vocabulary is very important क्योंकि बच्चे को उस वर्ड को पता होना चाहिए, फिर वो उसके बाद रीडिंग और राइटिंग सीखता है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, एज आई टोल्ड यू इंडक्टिवली ऑलरेडी। हम सबसे पहले तो प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद में रूल से बताते हैं इंडक्टिवली में। ग्रामर एंड वोकैबुलरी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट की जाती है। लर्निंग लैंग्वेज बाय जेस्चर्स, इसमें बच्चा देखता है और देख करके बॉडी मूवमेंट्स करता है। जैसे अप, टीचर अप हुआ तो वो भी अप हो गया। डाउन, टीचर डाउन हुआ तो वो भी डाउन हो गया। सो टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑल द एक्टर्स इसमें होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर बस कमांड देता है और बच्चा फॉलो करता है, इमिटेट करता है, इतना डिफरेंस रहता है। स्टूडेंट्स शुड बी मोर एक्टिव एंड टॉकेटिव, मीन्स स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है और होता भी है, हो जाता है टीचर्स के साथ साथ। एंड मोटिस्टिक्स स्टूडेंट्स इसमें एक्टिव बहुत होना पड़ता है। एप्लीकेशंस ऑफ टीपीआर, सो इसमें रीडिंग के लिए हम प्रिडिक्टिंग स्किल्स अप्लाई करते हैं, रीडिंग द टेक्स्ट अप्लाई करते हैं जिससे बच्चे की रीडिंग इम्प्रूव हो जाती है। फॉर राइटिंग मेकिंग डायलॉग्स कराते हैं 2 बच्चों के बीच में। एंड पिक्चरिंग, विद द हेल्प ऑफ पिक्चरिंग, हमने पिक्चर बना दिया और बच्चों को कह दिया विद द हेल्प ऑफ पिक्चर आप सेंटेंस लिखिए। वोकैबुलरी में रियलिटी डेमोस्ट्रेट करते हैं, कन्वर्सेशंस कराते हैं जिससे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। स्ट्रक्चर भी इसमें के लिए अप्लाई किया जाता है टीपीआर, जिसमें रियलिटी और डेमोस्ट्रेशन दोनों ही होता है। इसमें हम देख रहे हैं इस पिक्चर में कि कैसे लर्निंग कीवर्ड्स बच्चे लर्न करते हैं, कुछ कीवर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं जब हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बच्चों से बोलते हैं विद एक्शंस। लिसनिंग टू इंडक्टर्स, स्ट्रक्चर्स को वो सुनते हैं और इमिटेट करते हैं टीचर के एक्शंस को। सो क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, वो हम देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग एबिलिटी एंड वोकैबुलरी मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट। सबसे पहले एज वी नो कि इंग्लिश के जो स्किल्स हैं तो सबसे पहले लिसनिंग ही आता है, LSRW, लिसनिंग देन रीडिंग, स्पीकिंग देन रीडिंग देन राइटिंग, है ना। तो लिसनिंग एबिलिटी एंड वोकैबुलरी सबसे पहले डेवलप होनी चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी स्ट्रेस इन द क्लास। स्ट्रेस एंग्जाइटी में बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, एक कॉर्नर में जाके बैठ जाएगा। रेगुलर रिपीटिशन होना चाहिए, जैसे हम डेली खाना खाने से पहले बच्चों को लंच टाइम में प्रेयर कराते हैं विद एक्शन। सो रेगुलर ये रिपीट होना चाहिए तो बच्चा सीख जाता है। एक्शन वर्ब ज़्यादा होने चाहिए, इसमें टीपीआर का कोर है एक्शन वर्ब्स। टीपीआर इज आल्सो टेक्निक ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी, हम बच्चे को वोकैबुलरी इम्प्रूव करा सकते हैं टीपीआर के थ्रू। एंड नो फोर्सिंग, कोई फोर्स नहीं है, कोई बच्चे को एक्सप्लॉइट स्टूडेंट्स एरर्स, अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो उसको हम एब्यूजिंग या कुछ एरर्स पे कुछ डांटते नहीं हैं, उसे हम बार बार डेली रिपीट करके बच्चा स्ट्रक्चर पॉइंट्स पे आता है और अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है। एक्सपोज द नेचुरल यूज ऑफ लैंग्वेज, इसमें नेचुरली बच्चा सीख रहा होता है और आर्टिफिशियल लैंग्वेज कम्युनिटी इन द क्लासरूम क्रिएट हो जाता है जिससे बच्चा अपना आसानी से इंग्लिश सीखने लगता है। द एडवांटेज ऑफ टीपीआर क्या है ये देखिए, हमने जैसा कि टीपीआर के बारे में देखा कि कैसे टीचर एक्शन करता है, एक्शन करने के बाद वो रिस्पॉन्ड होता है और उस रिस्पॉन्ड को स्टूडेंट इमिटेट करते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड एंड एक्शन, सो इट इज़ फन, इजी, मेमोरेबल है and it is good tool for building vocabulary and it can be facilitated students with the meaning in real context and it doesn't require a real deal of preparation and help the students immediately understand the target language. TPR is inclusive and works well
क्लास विद मिक्स्ड एबिलिटी लेवल। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वही सीख पाएंगे। मिक्स्ड एबिलिटी के इंटेलिजेंट, लो, मीडियम, सारे लेवल्स के बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें टीचर वॉइस के साथ साथ एक्शन करता है। हेल्प्स लर्नर अचीव फ्लुएंसी फास्टर इन द लर्निंग लैंग्वेज। इसमें बहुत हेल्प होती है, बच्चा अपना फ्लुएंसी भी इम्प्रूव करता है। जैसे हम बच्चे को हैंड फ्लैप करके सिखा देते हैं कि बर्ड्स फ्लैप देयर वेदर्स, तो वो उसको सीखते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आ जाता है। इट बेनिफिट्स द स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत जल्दी इसके थ्रू सीख जाते हैं। क्रिएट पॉजिटिव थिंकिंग्स, और पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट हो जाती है। नो डाउट कि किसी भी के एडवांटेज के डिसएडवांटेज तो होना ही है, तो हम इसके कुछ डिसएडवांटेज जो हैं वो देख लेते हैं माइनर। TPR के स्टूडेंट्स आर नॉट जनरली गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओन थॉट्स इन द क्रिएटिव way, because here the students are imitating only the instructions given by the teacher. It can be challenge for shy students. जो बहुत shy students होते हैं उनके लिए चैलेंज होता है, क्योंकि वो इमिटेट नहीं करते हैं, वो जंप नहीं लगाएंगे, वो आपका करेंगे नहीं, शर्माएंगे। सो इट इज़ नॉट वेरी क्रिएटिव मेथड। सो ओवरसीइंग TPR काजेज समवन इजीली बोर्ड भी हो जाता है, बोरिंग भी फील करते हैं। सर्टेन टारगेट लैंग्वेजेस में नॉट बी suited to this method, and it is limited since everything cannot be explained with this method. So in this way we have seen TPR method. इसमें एक चीज़ जो मुझे बताना था कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर। तो जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए यूज होता है वो राइट हेमिस्फेयर ज़्यादा यूज होता है। तो थैंक यू।